नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। परिंदों में तो ये फिरका परस्ती भी नहीं देखी, कभी मंदिर पर जा बैठे, कभी मस्जिद पर जा बैठे। ये मशहूर शेर है, परिंदों ने धर्म का चश्मा नहीं लगाया तो उन्हें मंदिर मस्जिद से क्या लेना देना। लेकिन इन दिनों ऐसा लगता है कि इंसानों ने धर्म को ही सब कुछ मान लिया है। नया विवाद हिंदुस्तान के मुसलमानों के पूर्वजों को लेकर उठ खड़ा हुआ है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बयान दिया कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के पूर्वज हिंदू ही थे, तो असदुद्दीन ओवैसी इस बयान को सिरे से खारिज करते हुए ये कह रहे हैं कि मुगलों का भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं और मुसलमान उनके भारत आने से भी पहले से यहां रह रहे थे। सच क्या है, या फिर इस सच के बीच एक अर्ध सत्य है जिसे सियासी लोग अपने फायदे के लिए छिपा जाते हैं, ये सवाल है। फिर मान भी लिया जाए तो दोनों का डीएनए क्या एक ही है, तो भी सद्भाव की क्या ये गारंटी है? और एक बड़ा सवाल ये कि क्या पूरी बहस ही सियासी हो चली है और इस बहस में बेवजह आम हिंदू मुसलमानों को खींचा जा रहा है, जो रोटी और नौकरी की उलझनों में पहले से ही जीवन में फंसे हुए हैं। इस वक्त जुड़ रहे हैं जफर सरशवाला भी, आप फॉर्मर चांसलर हैं मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से। जफर साहब, स्वागत है आपका भी टाइम्स नाउ नवभारत पर। तो चलिए शुरुआत में आपके साथ ही कर लेती हूँ। सवाल देखिए अहम है, सवाल बड़ा है कि क्या भारतीय मुसलमानों के वंशज, अगर चंद मामलों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी के पूर्वज क्या हिंदू थे? देखिए, मैं इस पर जब ये पाकिस्तान की जब मूवमेंट शुरू हुई थी उस पे मैं जाऊंगा, आपको लेके जाऊंगा। उस वक्त एक ये था कि नहीं, यही बात आई थी कि नहीं हम अलग हैं, इसलिए कि जिन्ना साहब ने जो पाकिस्तान मांगा था, यूं कहा था नहीं हम अलग लोग हैं। लेकिन आपको याद होगा कि एक बहुत बड़ा तबका इस्लामिक स्कॉलर्स था जिन्होंने कहा था नहीं हम एक हैं। और उस वक्त अल्लामा इकबाल और उस जमाने के जो इस्लामिक स्कॉलर थे, जिसके अभी वंशज में मौलाना महमूद मदनी वगैरह है, मौलाना हुसैन अहमद मदनी का लेटर राइटिंग हुआ था और वो मैं बस सुनाना चाहता हूं। उन्होंने ये कहा था कि हम एक हैं, अल्लामा इकबाल को कहा था कि हम एक हैं, सिर्फ मजहब हमारा अलग है। और उन्होंने उसको यूं कहा था कंपोजिट नेशनलिज्म। और मैं उसको आगे लेकर चलता हूं, जैसे हम लोग हज में जाते हैं, गए थे। मैं जब सबसे पहले 1980 में 1990 में गया, और उससे पहले भी मैं जब सऊदी अरेबिया जब गया था, तो मुझे उन्होंने एक कतार में खड़ा कर दिया और कहा हाजा हिंदी, यानी भाई ये हिंदी लोगों की कतर है, ये कतार है। उसके बाद जब मैं हज में गया तो मुझे याद है मेरे दोस्त जो अमेरिका से आए थे, जो अमेरिकन सिटीजन थे, और उसकी मदर जो थी वो ग्रीन कार्ड होल्डर लेकिन सिटीजन इंडियन थी, तो वो मां और बेटे को अलग कतार में खड़ा कर दिया था कि भाई ये अमेरिकन है, ये तुम हिंदी हो। तो मैं ये कहता हूं और मैं ये मानता हूं कि हम एक हैं, सिर्फ हमारा मजहब अलग है। मेरे और जो दूसरे जो बैठे, गीता भट्ट हैं या वरिष्ठ पत्रकार अग्निहोत्री साहब हैं या हमारे त्रिपाठी साहब हैं, हम बिल्कुल एक हैं। अगर हमारा डीएनए देखेंगे तो मैं और पीछे जाना चाहता हूं, भागवत साहब से भी पहले, कि हम ये मानते हैं कि हम सब आदम और हव्वा की औलाद हैं। हम सब हमारा असल वहीं जुड़ता है, सिर्फ मजहब हमारा अलग है। और एक बात मैं और एक ऐड करना चाहता हूं कि जब हमको ये जोड़ा जाता है कि हमारा मुगलों से, तो भाई ये मुगल या जो बादशाह आए थे इस मुल्क में, वो बादशाह थे, वो इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव बिल्कुल नहीं थे। वो हुकूमत करने आए थे, हुकूमत करके चले गए। जैसे कोई हिंदू बादशाह है, कोई बुद्धिस्ट बादशाह था या कोई क्रिश्चियन बादशाह है, उनके अंदर जो कॉमन था वो बादशाहत थी। और इस्लाम ने और कुरान ने बादशाहत को डिक्री किया है, इसलिए कि जो बिगाड़ आया इस्लामी थॉट प्रोसेस में, वो वहां से आया है जब खिलाफत बदलकर बादशाहत में तब्दील हुई, तो सारी खराबी वहां से ही शुरू हुई। तो ये बादशाह थे, इनका हमारे साथ सिर्फ इतना ही नाता है कि वो मुसलमान थे, बाकी हमारा उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।